नेक्स्ट इज आर कॉम्बिनेशन, एक दो ऐसे लेके चलेंगे। M cells in parallel joined to an external resistance of capital R. Each cell having EMF E and internal resistance small r. Let M cells are joined in parallel. Let M cells are joined in parallel. Each of EMF E and internal resistance small r. अब पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, नेट वोल्टेज of all cells in a combination, it is E. ठीक है, total internal resistance of all cells 1 by r parallel 1 by r plus 1 by r plus 1 by r, m times it is m by r. तो r पैरेलल क्या होगी मेरे बच्चे, r by m, चेक कर, r पैरेलल r by m, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गई, r parallel plus capital R, it is r by m plus r plus mr by m, r plus mr by m. अब आई क्या बना मेरे बच्चे, E अपॉन रेजिस्टेंस R प्लस एम आर बाय एम, ये ऊपर चला गया, आंसर क्या है, एम ई आर प्लस एम आर, ये आई आ गया लास्ट आंसर, एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। हो गया बेटे, Yes. नेक्स्ट इज, अब इसके केस देख, when the smaller is less than capital R,
देख बेटा, आई का फॉर्मूला क्या है? एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। केस वन, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो आई क्या बनेगा? एम ई, ये छोटा था इग्नोर कर दिया, एम आर कटे, दैट इज ई बाय आर। देयरफॉर करंट in a circuit is only due to single cell. Current in a circuit is only due to single cell. सर थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट करना। Current in a circuit is only due to single cell. ठीक है? Therefore, remaining M-1 cells are of no use. Therefore, if the cells have low internal resistance, if the cells have low internal resistance, they are not joined in parallel. The cells are low internal resistance, they are not joined in parallel. ठीक है? तो आई क्या बनेगा? एम ई बार द करंट इज एम टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल. Therefore, if the cells have high internal resistance, they are preferred to be joined in parallel. अभी पिछले क्लास में क्या इंट्रोड्यूस किया था कि अगर सेल्स के इंटरनल से लो है तो उसको कैसे जोड़ूंगा? सीरीज में. और अगर सेल के इंटरनल से हाई है तो कैसे जोड़ूंगा? पैरेलल में. ठीक है? Yes, sir. हो गया बेटा जी? Yes, sir.
आर्यन हो गया, अभिराज नोट डाउन हो गया पूरा। तो अगर सेल्स के इंटरसेक्शन हाई है तो सीरीज में लगाना कि पैरेलल में? तो पैरेलल। और अगर इंटरसेक्शन लो है तो कैसे लगाना है? सीरीज में। बट अगर बीच में आ जाए तो क्या करेंगे? मिक्स ग्रुपिंग। अब हम क्या करेंगे? मिक्स ग्रुपिंग। सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। नेक्स्ट इज मिक्स ग्रुपिंग, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 एन सेल्स, एक रो, दूसरी रो, ऐसी एम रोज इन पैरेलल। ई कॉमा स्मॉल आर एन सेल्स एम रोज। तो लिखे ठीक है, डायग्राम ड्रॉ। लेट n cells in one row let n cells in one row and m such rows and m such rows in parallel and m such rows in parallel. Net EMF of one row, any. EMF of second row, any. All rows in parallel. Therefore, effective EMF of the combination, it is n times E. चेक करो बेटा, एक रो की ईएमएफ कितनी है? एन ई। दूसरी रो की कितनी है? एन ई। तीसरी रो की कितनी है? एन ई। चौथी रो की कितनी है? एन ई। हर रो की कितनी है? एन ई। एन ई एन ई एन ई पैरेलल में इफेक्टिव ईएमएफ कितनी आ गई? एन ई। रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, it is r plus n times nr. Resistance of second row, it is nr. ठीक है, resistance of all rows NR by M.
1 by r parallel 1 by nr plus 1 by nr plus m times it is m by nr. तो r parallel कितना हो गया? nr by m. Yes, sir. ये होगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स. टोटल internal resistance of all cells. Resistance of one row NR, second row NR parallel, NR by M. ये आ गई total internal resistance of all cells. Kadura, NR by M, total resistance of all cells. वेट सर नीचे का ना रब करना. हाँ, नीचे ना रख करो, ऊपर ना रख करो. अब सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल, दे आर ऑलवेज जॉइंट इन सीरीज. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई? It is NR by M plus capital R. NR plus MR by M. ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई. और टोटल वोल्टेज कितनी है? NE. तो I का फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. Then I equal to NE NR plus MR by M. ये M ऊपर चला गया. It is NME और NR plus MR. एक टोटल करंट आ गया NME अपॉन NR plus MR. न्यूमेरिकल में यूज करेंगे फॉर्मूला. ठीक है, अब इसकी कंडीशन निकालें. कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट. Now for maximum current, कर दूं अपना साइडों से सारा. Yes, sir. For maximum current, the denominator should be minimum. For maximum current,
डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। अब मिनिमम की कंडीशन निकालनी है हमें। मिनिमम क्या है? एनआर प्लस एमआर को मिनिमम प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करूंगा? ये धक्के से ही रटना पड़ेगा तुम्हें। रूट एनआर का स्क्वायर रूट एमआर का स्क्वायर चेक कर, इसको ऐसे लिख दिया, केवल डाल के स्क्वायर कर दिया। क्लियर बेटा? Yes, sir. धक्के से लिख रहे हो, एनआर का स्क्वायर प्लस एमआर का स्क्वायर माइनस 2 रूट एनआर एमआर प्लस 2 रूट एनआर एमआर। वही चीज माइनस की वही चीज प्लस कर दी। ठीक है, रूट एनआर माइनस रूट एमआर का स्क्वायर प्लस रूट 2 एनआर एमआर। ठीक है, फॉर मिनिमम रूट एनआर माइनस रूट एमआर का स्क्वायर इज 0, रूट एनआर माइनस रूट एमआर इज 0, एनआर इक्वल टू एमआर, it is nr by m is capital R, nr by m equal to capital R। अभी ना ठीक है, रूट एनआर बाय एम इक्वल टू कैपिटल आर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, तो फॉर द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, for the maximum current in the circuit, ठीक है, for the maximum current in the circuit, the total internal resistance, is equal to
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब देख, हमने 3 केस किए, सीरीज किया, पैरेलल किया, मिक्स किया। सब में हमने क्या किया, सब में सेल एक जैसे लिए हैं बेटा जी, सब में सेल एक जैसे लिए हैं। अब हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू में अक्सर मिलेगी। ठीक है, एमसीक्यू में बहुत सारे मिल सकती है। इफ द सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, तो लिखें इफ टू सेल्स, if two cells of EMF E1 and E2 if two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance small r1 and small r2 and internal resistance small r1 and small r2 are joined in parallel। बेटा EMF E1 and E2 है, internal resistance R1 small r1 and small r2 है, are joined in parallel। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। अब ये रिजल्ट जो हम डिराइव कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच के चलो कि एमसीक्यू में आने के चांसेस नियरली 90%। अब देख, दो सेल्स दे दिए, E1 रेजिस्टेंस कितनी है R1, E2 रेजिस्टेंस कितनी है R2। ऐसे लग गया, इसने I1 करंट दिया, इसने I2 करंट दिया, चेक कर। एक ने I1 करंट दिया, एक ने I2 करंट दिया। आप अपनी ये असाइनमेंट तुम्हें मिलेगी, ये जहां जाओ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की मेन असाइनमेंट है ना, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं, मेन कंप्लीट वाली बेटे, इसमें जाओ तुम पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 11 है। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 मेन कंप्लीट वाली असाइनमेंट। ठीक है, मिल गई बेटा, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11। Yes, sir. अब V का फॉर्मूला क्या आएगा, E1 माइनस I1 इंटू R1, चेक कर। V इक्वल टू E माइनस IR और V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। V और V क्यों सेम रखा, लिखो voltage is kept same because in parallel voltage kept same because in parallel। अब यहां से तुम्हें ये निकालना है I1 R1 E1 माइनस V, चेक कर। V को तो लेगा, इसको तो लेगा, यहां से I2 R2
E2 माइनस वी, चेक करो, पता लगा कि इसको इधर ले गए, उसको इधर ले, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस वी, I2 R2 E2 माइनस वी। अगले स्टेप पे I1 क्या होएगा, E1 माइनस वी अपॉन R1, और इधर I2 क्या होगा, E2 माइनस वी बाय R2, है ना? क्लियर है अविराज? Yes, sir. इसको ऐसे लिख दूं, E1 बाय R1 माइनस वी बाय R1, E2 बाय R2 माइनस वी बाय R2, चेक कर। ठीक है, E1 बाय R1 माइनस वी बाय R1, E2 बाय R2 माइनस वी बाय R2। बोलो डाउट यहां तक कोई? डन है यहां तक बेटा? पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. टोटल करंट I इज I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या है, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। ठीक है, इसको देख ध्यान से लिख, मैं ऐसे लिख सकता हूं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चेक करो जी, किसको नहीं समझ में तो बताओ। ठीक है, अब देख बेटा बहुत आसान है। माइनस V R1 R2 R2 प्लस R1, चेक कर, बहुत सिंपल। E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 प्लस R2,
स्टेप क्लियर हो रहे हैं बेटा जी? बहुत इजी लग रहा है कि मुश्किल लग रही है? ऊपर से रब कर दो। Yes, sir. Yes, sir. इसको और आई को इंटरचेंज कर ले। बी R1 plus R2 upon R1 R2. It is E1 R2 E2 R1 upon R1 R2 minus I. ठीक है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट को, ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई। E1 R2 E2 R1 R1 R2 R1 R2 minus I R1 R2